सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ईच एंड एवरीवन इज एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज कृष्ण कुमार शाह एंड मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर इस वाह बायोलॉजी चैनल के ऊपर आ चुका हूं एक नए लेक्चर में एक नया टॉपिक लेकर, जो कि मैंने लास्ट क्लास में या फिर लास्ट लेक्चर में जो है नया चैप्टर स्टार्ट किया था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज उसी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो है हम आगे फर्दर जो है मूव करेंगे। जैसे कि लास्ट क्लास में जो है हमने जो है किंगडम्स सिस्टम के बारे में जो है 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम एंड 6 किंगडम जो है उसके बारे में जो है पढ़ा था, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है उसके बारे में जो है जाना था, और कुछ साइंटिस्ट के नेम जो है हमने देखा था, क्लासिफिकेशन का मतलब देखा था। और आज जो है यहाँ पे किंगडम्स के अंदर 5 किंगडम सिस्टम के अंदर जो है किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया एंड एनिमिलिया जो है वो सब जो है आता है। अब उस सब चीज़ों को जो है किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया एंड एनिमिलिया, इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। इनके अंदर जो है जो चीज़ ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में, उनके कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, वो सब के बारे में जो है हम आज जानेंगे। तो सबसे पहला जो है किंगडम मोनेरा है। जैसा कि मैंने बताया था, किंगडम मोनेरा के अंदर जो है सारे के सारे बैक्टीरिया जो है आता है, और उस किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया जो है मीन्स जितने भी तरीके के बैक्टीरिया हो सब इसी जो है किंगडम मोनेरा के अंदर जो है रखे जाते हैं। तो सबसे पहली बात, किंगडम मोनेरा के अंदर जो है बैक्टीरिया क्या होता है ना, बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे। किंगडम मोनेरा के अंदर जो है हम एक एक करके सब चीज़ों को जो है, बातों को जो है जानेंगे। तो सबसे पहली बात, इस किंगडम में जो है सारे के सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक जो है ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इसके अंदर जो कि किंगडम मोनेरा के अंदर एक सिंगल जो है ऑर्गेनिज्म जो कि प्रेजेंट होता है, जिसका नाम है बैक्टीरिया, जिसे कहते हैं बैक्टीरिया। वही जो है किंगडम मोनेरा के अंदर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है, ओनली वन जो है वो रहता है। उसके बाद तीसरी बात, जो कि इस मीन्स बैक्टीरिया जो होता है वो हर जगह प्रेजेंट होता है, कॉस्मोपॉलिटियन होता है। कॉस्मोपॉलिटियन शब्द का मतलब होता है कि वो फाउंड करे हर जगह, एवरीवेयर, फाउंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। चाहे वो पानी हो, चाहे वो स्नो हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो है ना, चाहे वो जो है पहाड़ हो, हर जगह जो है बैक्टीरिया देखने को मिलता है। और एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है कि हम अगर एक मुट्ठी जो है अगर सॉइल ले तो उसमें जो है करोड़ों अरबों जो है बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, है ना। उसके बाद जो है बैक्टीरिया, और उसके नेक्स्ट अब बात देखते हैं कि बैक्टीरिया क्या हो, बैक्टीरिया के बारे में, कि बैक्टीरिया जो होता है वो कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर होता है लेकिन सिंपल इन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बैक्टीरिया जो है सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी जो है पूरे के पूरे 5 किंगडम सिस्टम के अंदर, जैसे 5 किंगडम सिस्टम के अंदर किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया एंड एनिमिलिया मैंने बताया। तो इस किंगडम मोनेरा के अंदर जो है बैक्टीरिया जो है सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी जो है शो करता है। इसका मतलब है मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, मीन्स मैंने बताया था कि मेटाबॉलिक का मतलब क्या होता है, ऑल द केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इनसाइड आवर बॉडी, और कहीं भी हो रहा हो तो उसी को कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन, एंड उस फिनोमेना को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे जो है मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मीन्स, डाइवर्सिटी का मीन्स भिन्न भिन्न प्रकार के, मीन्स भांति भांति के प्रकार के, मीन्स अलग अलग तरीके से जो है यहाँ पे मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मीन्स मेटाबॉलिज्म जो है वहाँ पे जो है केमिकल रिएक्शन जो है यहाँ पे देखने को मिलता है बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। और बैक्टीरिया जो है अर्थ में, दुनिया में जो है सबसे पहले आने वाला चीज जो है वो बैक्टीरिया है, और जो है हर जगह पाई जाने वाला चीज जो कि वो बैक्टीरिया ही है अर्थ में, है ना। ये चीज भी जो है मेंशन किया गया है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। और एक बात, प्रोकैरियोट के पास जो है मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और इस बैक्टीरिया में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होता है ना। एंड सेल्यूलर मीन्स आउटर मेम्ब्रेन जो है वो भी एब्सेंट होता है बैक्टीरिया में, ठीक है। और इसमें जो है सेल ऑर्गेनेलीज भी जो है वो एब्सेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज जो एब्सेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। एंड बाकी ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे बाइनरी फिजन जो है देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है बैक्टीरिया में जो है रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है, रेस्पिरेशन जो है एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, 2 तरीके के रेस्पिरेशन जो है हमें देखने को मिलता है इसी बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, दोनों तरीके के रेस्पिरेशन जो है हमें इसमें देखने को मिलेगा।
होता है ना। तो यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वहाँ पे काम हो रहा है या वो चीज जो है जिंदा रह रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जिंदा रहने वाले को कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, या फिर जो है सांस ले रहे हैं या फिर जो है अपना रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है कर रहे हैं उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और अगर जो बिना सांस लिए जो है बिना ऑक्सीजन के जो है वो अपना जो है जीवन चला रहे हैं ऑर्गेनिज्म, या फिर जो है वो उन सब को जो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन मींस उसके अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसे कहेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। और बैक्टीरिया में जो है यहाँ पे रेस्पिरेशन जो है थ्रू ए मीजोजोम के हेल्प से होता है। मीजोजोम जो है क्या होता है, मीजोजोम जो है एक्सटेंशन ऑफ ए सेल मेम्ब्रेन होता है। मैंने क्या बोला, एक्सटेंशन ऑफ ए सेल मेम्ब्रेन। एक्सटेंशन का मतलब कि उभरा हुआ पार्ट है ना, उभरा हुआ पार्ट किसका, सेल मेम्ब्रेन का। क्योंकि जो है ये सब चीज जो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में जो है डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो है आप जानिए कि एक्सटेंशन ऑफ ए सेल मेम्ब्रेन क्या होता है ना। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ही मैं कराऊंगा और इसके बाद, लेकिन अभी जो है एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन मींस एक्सटेंशन मींस उभरा हुआ पार्ट सेल मेम्ब्रेन का, मींस सेल मेम्ब्रेन अंदर वाला पार्ट होता है सेल का, उसका उभरा हुआ पार्ट, अंदर की तरफ उभरा हुआ पार्ट उसी होते हैं मीजोजोम। और वो मीजोजोम जो है हेल्प करता है रेस्पिरेशन करने के लिए इन ए बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर जो है रेस्पिरेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, मीजोजोम रेस्पॉन्सिबल होता है। मैंने बताया कि रेस्पिरेशन जो है एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो है ऑब्लिगेट एरोब्स एंड फैकल्टेटिव एरोब्स, ये दो चीज जो है इसके अंदर जो मीन्स ऐसा दो टाइप है ना। तो ऑब्लिगेट एरोब्स का मतलब होता है मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है ऑर्गेनिज्म जिंदा है या फिर जो है रेस्पिरेशन हो रहा है, तो उसी को कहेंगे हम ऑब्लिगेट एरोब मीन्स ऑब्लिगेट एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। एंड फैकल्टेटिव एरोबिक रेस्पिरेशन कब कहेंगे हम, जब जो है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है जहाँ वहाँ पे रेस्पिरेशन होगा, तो जो है वहाँ पे जो है फैकल्टेटिव एरोबिक रेस्पिरेशन जो है हम कहेंगे। लेकिन जो है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी जो है वो जिंदा रह सकता है या अपना काम कर सकता है ना, सरवाइव कर सकता है। तो यहाँ पे ऑब्लिगेट एरोब्स कब कहेंगे, ऑब्लिगेट एरोब्स तब कहेंगे जब जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दे कैन सर्वाइव, एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दे कैन सर्वाइव, एंड आल्सो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दे आल्सो कैन सर्वाइव, देन इट इज कॉल्ड एज ए फैकल्टेटिव एरोब्स एंड फैकल्टेटिव एंड ऑब्लिगेट एनएरोब्स कब कहेंगे। एनएरोब्स का मैंने बताया था कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दे कैन सर्वाइव, एंड जो कि फैकल्टेटिव सॉरी ऑब्लिगेट एनारोब्स मैंने बोला था। ऑब्लिगेट एनारोब्स में जो है मींस इन द ओनली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दे कैन सर्वाइव, ठीक है। इसका मतलब है कि बिना ऑक्सीजन के ही जो है वो सर्वाइव करेंगे, उसी को कहते हैं ऑब्लिगेट एन एरोब, है ना। नाम में ही एन एरोब, एन मीन्स नहीं, एन एरोब्स मीन्स एरोबिक शब्द जो है वो रेस्पिरेशन के लिए जो है यूज किया जाता है या फिर उसका मतलब होता है ना। और जो है यहाँ पे फैकल्टेटिव एनारोब्स का मतलब है कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दे कैन सर्वाइव, बट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आल्सो दे कैन सर्वाइव, है ना। तो इसका मतलब ये होता है। अब इसके एग्जांपल कुछ जान लेते हैं। ऑब्लिगेट एरोब्स का एग्जांपल है बेसिलस, एंड बाकी जो है यहाँ पे अगर फैकल्टेटिव एरोब्स का एग्जांपल देखें तो वो जो होगा यहाँ पे मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, एंड बाकी जो है यहाँ पे ऑब्लिगेट एनारोब्स का एग्जांपल है यहाँ पे कोलेस्ट्रोडियम, एंड बाकी नेक्स्ट जो यहाँ पे एग्जांपल है फैकल्टेटिव एनारोब्स का वो होगा यहाँ पे सूडोमोनास, है ना। तो मैंने बताया रेस्पिरेशन जो है बैक्टीरिया में दो तरीके से होता है, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन उसे कहते हैं एनारोबिक, एंड यहाँ पे ऑब्लिगेट एरोब्स होता है एंड फैकल्टेटिव एरोब्स होता है, और उसके बाद जो है उसमें भी ऑब्लिगेट एरोब्स एंड फैकल्टेटिव एरोब्स जो है वहाँ पे देखने को मिल रहा होता है, ठीक है। और उसके एग्जांपल जो है मैंने बता दिया, एंड बाकी किंगडम मोनेरा का जो है कुछ ऊपर का डिस्क्रिप्शन जो है जो कि एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन जो है दिया हुआ है उसको भी जो है मैंने शॉर्ट में बता दिया है, और उस चीज को जो है मैं अभी दिखाऊंगा, है ना। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो होगा। उसके पहले जो है जितना मैंने अभी बताया है उतना जो है पहले जो है लिख लेते हैं, उसके बाद जो है आगे नेक्स्ट जो है फर्दर मूव करेंगे। लिखते हैं किंगडम मोनेरा, है ना। तो KIN
GDOM किंगडम मोनेरा, ONERA किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा। ठीक है, किंगडम मोनेरा के अंदर सबसे पहली बात तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे ये मोस्ट एबुंडेंट ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ जो है ये है ना। बैक्टीरिया इज द मोस्ट एबुंडेंट, लेकिन उससे पहले जो एक डायरेक्टली बैक्टीरिया से नहीं, एक और एक चीज कि और ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स, है ना। यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स जो है वो होते हैं, है ना, किंगडम मोनेरा का। और फिर नेक्स्ट बात जो है मैंने यहाँ बोला था, सोल ओनली मीन्स, सोल का मतलब है ओनली, ओनली मेंबर है जो कि किंगडम मोनेरा के अंदर, ओनली मेंबर इन किंगडम मोनेरा ऑफ द दिस किंगडम ऑफ दिस किंगडम, है ना, आर बैक्टीरिया। ये अकेला जो है मेंबर है इस किंगडम मोनेरा का जो कि बैक्टीरिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है, इसके बाद बताया था मोस्ट एबुंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ जो है यही है, मोस्ट एबुंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, अर्थ जो है मोस्ट एबुंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ जो है वो है यही बैक्टीरिया, है ना। अब नेक्स्ट जो है इसमें नेक्स्ट बोला था कि ये जो है फाउंड एवरीवेयर, यूबिक्यूटियस मैंने शब्द बोला था, यूबिक्यूटियस, है ना, यूबिक्यूटियस है ना, या फिर जो है लिख सकते हैं कि यूबिक्यूटियस, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ, है ना, या कॉस्मोपॉलिटियन, है ना, MOPOLOTIAN, कॉस्मोपॉलिटियन जो है वो होगा। एंड फाउंड, इसका मतलब जो है यूबिक्यूटियस का या कॉस्मोपॉलिटियन का जो है मतलब क्या होता है कि फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ, है ना। तो फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ, फाउंड everywhere on the earth, found everywhere on the earth, everywhere on earth, अर्थ, है ना। तो यूबिक्यूटियस या कॉस्मोपॉलिटियन ये शब्द जो है आगे भी यूज होगा पूरे बायोलॉजी में, है ना, इसलिए याद रखना है कॉस्मोपॉलिटियन या यूबिक्यूटियस का मतलब होता है फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो है कहाँ कहाँ मिलता है, लिखते हैं फाउंड इन डीप सी, गहरे समुंदर के अंदर भी बैक्टीरिया मिलता है, डीप सी, एंड थर्मल वेंट्स के अंदर भी मिलता है ना, हॉट सल्फर स्प्रिंग के अंदर भी देखने को मिलता है, हॉट सल्फर सल्फर स्प्रिंग मीन्स उबलते हुए पानी में भी जो है बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। एंड हॉट सल्फर स्प्रिंग इसलिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एंड बाकी जो कि ये सॉइल में भी मिलता है, उसके बाद जो है ये हमें स्नो के अंदर भी देखने को मिलता है, स्नो के ऊपर भी देखने को मिलता है, सॉरी SNOW, स्नो के ऊपर भी देखने को मिलता है, हमें वाटर में भी देखने को मिलता है, रॉक के अंदर भी देखने को मिलता है, वाटर में, रॉक में, पत्थर में, ये सब जगह पे जो है यहाँ पे देखने को मिलता है बैक्टीरिया, है ना। और एक चीज बताया था कि हैंडफुल ऑफ सॉइल में भी जो है मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया जो है प्रेजेंट होता है, ये एनसीईआरटी में बस लिखा हुआ है। ठीक है, और जो है मीन्स पता ही है कि, है ना, कि मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया जो है एक मुट्ठी भर जो है सॉइल्स में जो है वो मिलेंगे ही, है ना। अब नेक्स्ट जो है बैक्टीरिया जो है, मैंने एक बात बोला था
कि बैक्टीरिया आर सिंपल इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में तो सिंपल होते हैं लेकिन बिहेवियर में बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। आर स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, है ना, कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर जो है ये देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे जो है इसका जो है बैक्टीरिया आउट ऑफ 5 किंगडम जो है बैक्टीरिया जो है इसका मैंने बताया था कि मोस्ट जो है मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी जो है सबसे ज़्यादा जो है पूरे के पूरे 5 किंगडम में से जो है इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, है ना। तो आउट ऑफ 5 किंगडम, है ना, आउट ऑफ 5 किंगडम the most metabolic diversity seen in the most metabolic diversity seen in बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा के अंदर जो है देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो है बैक्टीरिया प्रोकैरियोट जो है हाई न्यूट्रिशनल, इसका जो है डाइवर्सिटी होता है हाई न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी प्रोकैरियोट्स का, है ना। प्रोकैरियोट्स हैविंग यहाँ पे हाई न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, हाई UTRIT न्यूट्रिशनल NUTRITUNAL न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी DIVERSITY, है ना। न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी जो है हाई न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी जो है यहाँ पे देखने को मिलता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, है ना। अब कुछ छोटे मोटे बातें हैं लेकिन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होता है ना। सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस एंड बाकी जो है यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो है वो एब्सेंट होता है ना। ये एब्सेंट को मैंने ऐसे लिखा है ना, एब्सेंट होता है। एंड बाकी जो है यहाँ पे और एक चीज़ है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल जो है वो एब्सेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली जो है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, तो एब्सेंट मैंने ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल जो है वो एब्सेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एब्सेंट होता है यहाँ पे, है ना। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, उसके बाद जो बाइनरी फिजन से होता है, मेनली लिख देता हूं। पहले चैप्टर में मैंने बताया था, है ना, बैक्टीरिया के अंदर जो है बाइनरी फिजन जो है देखने को मिलता है वहां पे। तो फिलहाल जो है इतना नोट डाउन कर लीजिए और जो है नेक्स्ट आगे रेस्पिरेशन इन ए बैक्टीरिया जो है वो मैं लिखवा दूंगा, तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया जो है अब लिख लेते हैं एक बार, है ना। रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया किसके थ्रू होता है? ये जो है मीजोजोम के थ्रू होता है। मीजोजोम कैसे बनता है? मीजोजोम जो है एक्सटेंशन ऑफ ए सेल मेम्ब्रेन जो है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से अंदर की तरफ इनवेजिनेशन से, हाँ, इनवेजिनेशन का मतलब होता है कि अंदर की तरफ घुस के जो है वो एक्सटेंशन होना, उभरना, उसी को कहते हैं इन मीन्स एक्सटेंशन होना, है ना। इनवेजिनेशन एक्सटेंशन होना, है ना। तो
इन्वेजिनेशन ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अंदर की तरफ धस के जो है एक बाहर उभरता हुआ एक रूप या फिर कुछ चीज जो है बन जाना, उसी को कहते हैं यहाँ पे इन्वेजिनेशन ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। तो रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया ऑकर थ्रू ऑकर थ्रू ऑकर थ्रू इन्वेजिनेशन of a plasma membrane। इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके हेल्प से होता है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे कितना दो टाइप पढ़े थे, एरोबिक एंड एनारोबिक, ठीक है। तो एरोबिक एंड एनारोबिक, एरोबिक AEROBIC, एरोबिक एंड एनारोबिक ANAEROBIC, एनारोबिक जो है यहाँ पे होता है, ठीक। और उसके बाद जो है एरोबिक के अंदर मैंने दो बताया था, ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव, ठीक है। तो ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव, इसके अंदर भी जो है ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव जो है मैंने बताया था, ठीक है। तो ऑब्लिगेट OBLIGAT, ऑब्लिगेट का मतलब मैंने बताया था, एंड फैकल्टेटिव FACULTATIVE, फैकल्टेटिव। एंड यहाँ पे भी ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव, ठीक है। फैकल्टेटिव जो है फैकल्टेटिव एरोब्स एंड ऑब्लिगेट एरोब्स, ऐसे लिख लो कि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। AEROBES एरोब्स, ROBES एरोब्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्लिगेट एरोब्स एंड फैकल्टेटिव एरोब्स जो है वो है। अब इस ऑब्लिगेट एरोब्स का मतलब था कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, in the absence of oxygen but also in the presence of oxygen it can be survive, and in the absence of oxygen only it can be survive, and in the absence of oxygen it can survive but also in the presence of oxygen it also can survive, ये वाला होगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ में ही जो है अभी मैंने बोला, अब लिख लेते हैं एक बार कि in the presence of oxygen it can survive, ऐसे लिख देता हूँ। survive and in the presence of oxygen can survive but also it can survive in the absence of oxygen, absence of oxygen जो है वो जो है सरवाइव कर लेगा, ठीक है। इसके बाद ऑब्लिगेट, यहाँ पे एग्जांपल जो है मैंने बताया था कि बैसिलस होगा। बैसिलस जो है बैक्टीरिया का नाम है ना। बैक्टीरिया का मीन्स शेप के हिसाब से उसका नाम दिया गया है। ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो है चैप्टर, उसके अंदर जो है हम पढ़ेंगे। बाकी जो है अभी फिलहाल जो है बैसिलस लिख लो, BACILLUS, बैसिलस। एंड बाकी जो है इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे कोलेस्ट्रोडियम बैक्टीरिया। Most of the photosynthetic बैक्टीरिया जो है वो ये चीज़ है। बाकी जो कि ऑब्लिगेट एरोब्स का मतलब है कि ओनली सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ओनली सर्वाइव इन द एब्सेंस
ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एग्जांपल जो है कोलेस्ट्रोडियम ब्यूटेरिकम, जो कि ये भी एक बैक्टीरिया है ना, जो कि आगे जो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो है उसमें जो है चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे, क्लास 12 के जो चैप्टर में है वो उस चैप्टर में पढ़ते हैं, है ना, उस बैक्टीरिया का बारे में। लेकिन जो है कोलेस्ट्रोडियम जो है नाम अभी याद रख लो, कोलेस्ट्रोडियम कोलेस्ट्रोडियम, एंड बाकी फैकल्टेटिव एंड एरोब्स मीन्स सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बट also कैन सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जो है मैंने बताया था कि सूडोमोनास जो है वो मैंने एग्जाम्पल बताया था, ठीक है। फैकल्टेटिव एरोब्स का एग्जाम्पल है सूडोमोनास, बाकी ऑब्लिगेट एनारोब्स का एग्जाम्पल कोलेस्ट्रोडियम, बाकी फैकल्टेटिव एरोब्स का एग्जाम्पल है जो कि मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी मीन्स वो तो नहीं, लेकिन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो कि है वो आगे मैं बताऊंगा। एंड बाकी जो कि ऑब्लिगेट एरोब्स का एग्जाम्पल जो कि बैसिलस जो है वो है, ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया है। अब न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया जो है कैसे कैसे होता है, किस किस तरीके से होता है, उसके बारे में जानेंगे आगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो है इतना नोट डाउन कर लीजिए। एंड तो हमने जो है अभी तक जो है रेस्पिरेशन जो है वो पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट जो है मैंने बताया था न्यूट्रिशन जो है इन बैक्टीरिया कैसे होता है और क्या क्या होता है, किस किस तरीके से होता है, टाइप क्या क्या है, वो सब जो है अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया देखिए, हाई न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी जो है बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलता है। सबसे पहले जो है किंगडम मोनेरा में जो है मैंने यही बात बताया था, ठीक है, कि यहाँ पे हाई न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। यहाँ पे 2 टाइप के जो है न्यूट्रिशन जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। हेटेरोट्रोपिक का नाम से ही पता चल रहा है, नाम में घुस जाओ मेरे भाई, और उसके बाद नाम को देखो। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन मींस कोई वो दूसरे से जो है खाना ले रहा है, मींस हेटेरोट्रोपिक मींस वो खुद का खाना खुद से नहीं बना रहा है, वो जो है कहीं दूसरे जगह से जो है वो खाना ले रहा है, इसी को कहते हैं हेटेरोट्रोपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन या मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मींस वो खुद का खाना खुद से बना रहा है, उसी को कहते हैं ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड हेटेरोट्रोपिक जो कि दूसरे से खाना ले रहा है या फिर जो है एब्जॉर्ब कर रहा है या कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे 3 टाइप्स के जो है हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड सिम्बायोटिक जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। 3 टाइप के जो है न्यूट्रिशन यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। हेटेरोट्रोपिक के अंदर सेप्रोफाइटिक नाम से ही जो है याद रखना, सेप्रोफाइटिक मींस ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशनल बैक्टीरिया जो होते हैं वो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है यहाँ पे वो अपने पास जो है कैपेसिटी रखते हैं। मींस एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन मींस वो एब्जॉर्ब करके जो है अपना खाना ले रहे होते हैं कहीं दूसरे जगह से, उसी को कहते हैं एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड ये हेटेरोट्रोपिक के अंदर आता है। और इसके बाद जो है ये हेल्प करता है मिनरल साइक्लिंग करने में सॉइल के अंदर, तो इसी के सेप्रोफाइटिक का जो है ये काम है। एंड बाकी पैरासाइटिक नाम से ही पता चल रहा है पैरासाइट है, मीन्स किसी दूसरे के बॉडी के ऊपर या अंदर रहकर जो है वो खाना अपना ले रहा है, उसी को कहते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड जो है वो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो है एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट मींस जो है एक्टो मींस ऊपर ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उससे वो खाना ले रहा है, उसी को कहते हैं एक्टोपैरासाइट। एक्टो मींस ऊपर एंड एंडो मींस अंदर, अंदर की तरफ से मींस एंडोपैरासाइटिक जो है वो मींस अंदर से खाना ले रहा है, एक्टोपैरासाइट मींस बाहर से खाना ले रहा है, उसी को कहते हैं एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। एंड यहाँ पे जो है एंडोपैरासाइट एंड एक्टोपैरासाइट ये 2 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो है मींस या मोड है इस पैरासाइटिक के। और ये जो एक्टोपैरासाइट है और एंडोपैरासाइट है ये दोनों जो है क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ये जो सक करेंगे न्यूट्रिशन को, है ना, तो दे सक द न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट, चाहे वो एक्टो हो चाहे वो एंडो हो, है ना,
तो उसमें जो है वो दे सक द न्यूट्रिशन एंड कॉजेज अ डिजीज, है ना, कुछ डिजीज जो है इंपॉर्टेंट डिजीज का नेम है ना, जो कि बैक्टीरिया कॉज करता है, जो कि पैरासाइटिक बैक्टीरिया जो है कॉज करता है, वो जो है उसका एग्जाम्पल जो है मैं बता रहा हूँ, ट्रिक से बता रहा हूँ याद रखने के लिए, है ना। नॉर्मली जो है CTCT मीन्स सिट्रस है, ये अभी पैरासाइटिक बैक्टीरिया का जो एग्जाम्पल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिक से जो है मैं बता रहा हूँ। CTCT मीन्स सिट्रस, है ना, सिट्रस कैंकर, C से सिट्रस कैंकर, T फॉर टाइफॉइड, CTCT मीन्स क्लोरेला एंड C फॉर क्लोरेला एंड T से जो है टेटनस होगा। तो यहाँ पे जो है एक बार मैं जो है लिख के बता देता हूँ, यहाँ पे ऐसे अभी फिलहाल के लिए लिख रहा हूँ, मीन्स अच्छे से एक बार और एक बार लिखूंगा, अभी जो है फिलहाल बताने के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ पे CTCT मीन्स C फॉर होगा यहाँ पे, C फॉर होगा सिट्रस, T फॉर टाइफॉइड, C फॉर जो है दोबारा से क्लोरेला एंड T फॉर जो है यहाँ पे टेटनस होगा। तो बहुत ही इजी ट्रिक है जो कि आपको याद रखने में जो है बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। हर बार एग्जाम में जो है यही जो है एग्जाम्पल पूछता है, पैरासाइटिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल, जो कि CTCT जो कि सिट्रस, टेटनस एंड फिर क्लोरेला एंड टाइफॉइड जो है ये जो है पूछता है। और ये एग्जाम्पल जो है कि आगे भी आएंगे, यही एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल जो है आगे भी पूछेगा, है ना। तो इसलिए जो है ये याद रखना जो है मस्ट है ना, और जरूर याद रख लेना। तो ऐसा होता है। एंड सेप्रोफाइटिक मीन्स मैंने अभी तक क्या बताया कि यहाँ पे पैरासाइटिक बता दिया था यहाँ पे, है ना। एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसमें बताया था मैंने, सेप्रोफाइटिक में बताया था, एंड पैरासाइटिक बताया था, एंड सिम्बायोटिक जो कि यहाँ पे जो है राइजोबियम जो है उसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलता है, जहाँ पे जो है वो रूट्स के साथ जो है ना, रूट के साथ जो है क्या करता है, रूट से जो है वो खाना लेता है, और वो जो है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग करने में जो है, या फिर मिनरल साइक्लिंग करने में, मीन्स न्यूट्रिएंट साइक्लिंग करने में जो है वो हेल्प कर रहा होता है। यहाँ पे सिम्बायोटिक जो है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में जो कि राइजोबियम जो है वो क्या करता है, रूट ऑफ हायर प्लांट्स के साथ जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाता है, उसमें से वो खाना लेता है और जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में जो है हेल्प करता है, जो कि प्लांट्स के लिए जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए, फिक्सेशन जो एक प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि राइजोबियम बैक्टीरिया है वो हेल्प कर रहा है, और उससे जो है वो खाना ले रहा है उसके बदले में, है ना। तो ये जो है ये हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है बैक्टीरिया में जो है ये मैंने बता दिया, है ना। यहाँ पे सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड सिम्बायोटिक, ये तीन चीज जो है मैंने बताया। सेप्रोफाइटिक जो है एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो है मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करता है, बाकी जो है पैरासाइटिक जो कि एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट, एक्टो मींस ऊपर से जो है खाना लेता है, सक कर रहा होता है न्यूट्रिशन, एंड कॉज कर सकता है जो है यहाँ पे होस्ट को, है ना, डिजीज कॉज कर सकता है। बाकी एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट जो कि अंदर से खाना ले रहा होता है, सक कर रहा था, अंदर बैठ कर इंसान के या फिर जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर बैठ कर जो है खाना सक कर रहा होता है, और जो है डिजीज कॉज करेगा, ठीक है। एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट हो गया, एंड बाकी जो कि सिम्बायोटिक जो कि राइजोबियम बैक्टीरिया हो गया, जो कि रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ जो है वो खाना उससे लेगा, और बाकी जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करेगा। एंड बाकी जो है उसके बाद अब जो है ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है यहाँ पे दो टाइप का है, एंड कीमो ऑटोट्रोप्स एंड फोटो ऑटोट्रोप्स। फोटो ऑटोट्रोप्स नाम में घुस जाओ, नाम से पता करो, फोटो ऑटोट्रोप्स नाम में ही है लिखा हुआ, फोटो ऑटोट्रोप, फोटो मीन्स लाइट एंड ऑटोट्रोप्स मीन खुद से खाना बना रहा है, मीन्स लाइट के हेल्प से वो खुद से खाना बना रहा है। जैसे कि जिस प्रकार प्लांट जो कि खाना बनाता है लाइट के थ्रू अपने लिए खुद से, वैसे ही जो है ये एक ऐसा बैक्टीरिया, ये इस बैक्टीरिया के पास ऐसा जो है गुण है, या फिर जो है ऐसा जो है इसके पास जो है कह सकते हैं टैलेंट है कि जो है, या फिर जो है इसके पास जो है ऐसा टेक्निक है, ताकि ये जो है लाइट के प्रेजेंस में, लाइट के थ्रू जो है ये अपने लिए जो है खाना बना रहा है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। और जो है जो कि कीमो ऑटोट्रोप्स जो है नाम से ही पता चलता है, कीमो ऑटोट्रोप नाम में घुस जाओ, कीमो नाम में है, कीमो मीन्स कीमो का मतलब होता है केमिकल, एंड ऑटोट्रोप्स का मतलब खुद से खाना बना रहा है। तो यहाँ पे कीमो ऑटोट्रोप्स मीन्स केमिकल के हेल्प से जो है ये खुद से अपने लिए खाना बना रहा है, या फिर, है ना, तो उसी को कहते हैं कीमो ऑटोट्रोप्स। इसके बारे में जो है डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल जो है ये याद रखो कि ऑटोट्रोप्स में जो है यहाँ पे दो टाइप के ऑटोट्रोप्स होते हैं, कीमो ऑटोट्रोप्स एंड फोटो ऑटोट्रोप्स। कीमो ऑटोट्रोप्स, फोटो ऑटोट्रोप्स, एंड बाकी जो कि हेटरोट्रोप्स के अंदर जो कि सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड सिम्बायोटिक, ये तीन टाइप के जो है यहाँ पे जो है न्यूट्रिशन के जो है मोड होते हैं, ठीक है। इन्हीं बातों को एक बार हम लिख लेते हैं, जो है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया लिख लेते हैं ना।
तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हेट्रोट्रोपिक एंड ऑटोट्रोपिक, तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो होते हैं, मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया जो है वो हेट्रोट्रोपिक होते हैं, हेट्रोट्रोपिक होते हैं, हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो ले रहे होते हैं। एंड बाकी सम मीन्स कुछ जो है, यहाँ पे कुछ जो है वो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जैसे कि मैंने बताया बस दो ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है AUT ऑटोट्रोपिक, TROPIC ट्रॉपिक जो है यहाँ पे बैक्टीरिया था। अब हेट्रोट्रोपिक के अंदर जो है मैंने तीन चीज बताया, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड सिम्बायोटिक जो है मैंने बताया था। तो सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड सिम्बायोटिक, है ना। तो SAPRO सेप्रो, PHYTIC सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक PARASITIC पैरासाइटिक एंड सिम्बायोटिक SIMBIOTIC सिम्बायोटिक जो है यहाँ पे। सेप्रोफाइटिक जो है ये एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं, पैरासाइटिक जो है यहाँ पे पैरासाइट की तरह काम करते हैं, सिम्बायोटिक की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है यहाँ पे शो कर रहे होते हैं। तो सेप्रोफाइटिक जो है यहाँ पे एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, ABSORPTIB एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, NUTRITIO न्यूट्रिशन जो है यहाँ पे ये शो कर रहे होते हैं। एंड जो है यहाँ पे जो है ये जो है मिनरल साइक्लिंग में जो है या फिर हेल्प करते हैं। तो ये हेल्प कर रहे होते हैं, हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग, MINIRAL मिनरल साइक्लिंग, साइक्लिंग में जो है हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड पैरासाइटिक जो है ये कैन डिराइव देयर फूड फ्रॉम द होस्ट बाय सकिंग मेथड से जो है वो लेते हैं ना, कैन डिराइव देयर फूड फ्रॉम होस्ट बाय सकिंग मेथड, है ना। सकिंग मेथड से जो है वो जो है खाना ले रहे होते हैं। यहाँ पे जो है एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट जो है मैंने बताया था, है ना। तो ये जो है दो होते हैं, एंडो एंड एक्टोपैरासाइट, ENDO एंडो पैरासाइट, PARASIT पैरासाइट, एंड एक्टो ECTO एक्टो PARASITE पैरासाइट। एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट जो है होते हैं, एंडोपैरासाइट एंड एक्टोपैरासाइट जो है वो होते हैं। और जो है एंडोपैरासाइट मीन्स इनसाइड बॉडी से जो है वो न्यूट्रिशन लेते हैं, एंड सरफेस से, फ्रॉम सरफेस, ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम सरफेस, फ्रॉम SURFA सरफेस से जो है वो खाना लेते हैं, इनसाइड से लेते हैं, फ्रॉम सरफेस से जो है ये खाना लेते हैं, है ना। और इसका एग्जांपल भी जो है पैरासाइटिक का एग्जांपल भी है। एंड बाकी जो है पैरासाइटिक जो है यहाँ पे ये सकिंग मेथड से जो है लेते हैं, एंड बाकी ये जो है होस्ट को जो है डिजीज भी कॉज करते हैं, है ना। एंड यहाँ पे जगह नहीं है लेकिन फिर भी लिख देता हूँ नीचे में, है ना, कि एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने ट्रिक बताया था एग्जाम्पल का, CTCT सिट्रस कैंकर, एंड T से टाइफॉइड, एंड C से जो कि क्लोरेला, एंड T से जो है टेटनस जो है यहाँ पे होता है ना। तो यहाँ पे जो है CTCT मीन्स जो है यहाँ पे सिट्रस होगा, CITRUS सिट्रस, CANKAR सिट्रस, एंड KER सिट्रस कैंकर, एंड टाइफॉइड, TY टाइफॉइड, TYPHOIDE है ना, टाइफॉइड, एंड C से होगा क्लोरेला, CHLORELA
RELLA क्लोरेला एंड जो है टेटनस TETENUS टेटनस जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सिट्रस कैंकर, टाइफॉइड, क्लोरेला एंड टेटनस जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। CT जो है, इससे जो है एग्जाम्पल को जो है हमने याद किया है। ठीक है, ये दिख रहा होगा है ना, तो ये दिखाई दे रहा होगा है ना, सिट्रस कैंकर, टाइफॉइड, क्लोरेला एंड टेटनस जो है यहाँ पे CTJ से जो है हमने याद किया है। और जो है सिम्बायोटिक जो कि राइजोबियम होगा यहाँ पे है ना, RHIZOBIUM राइजोबियम जो है इसके अंदर देखने को मिला विद लिग्यूम रूट्स के साथ जो है प्रेजेंट है, विद LEGUMEINOUS लिग्यूमिनस रूट्स के साथ जो है ये देखने को मिलता है। एंड बाकी जो है ये यहाँ पे क्या होता है, इट टेक्स फूड फ्रॉम एंड रूट, इसलिए जगह है ना, फ्रॉम रूट एंड इट टेक्स फूड फ्रॉम रूट एंड हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो है हेल्प करता है, NITROGEN नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, ATION नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो है ये हेल्प कर रहा होता है। एग्जाम्पल फ्रैंकिया है इसका एग्जाम्पल है ना, FRANKIA फ्रैंकिया जो है इसका एग्जाम्पल है ना। एल्यूजनेरा जो है वो एग्जाम्पल है। एंड बाकी ऑटोट्रोप्स का जो है कीमो ऑटोट्रोप्स एंड फोटो ऑटोट्रोप्स। कीमो ऑटोट्रोप्स के अंदर कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया होता है एंड फोटो ऑटोट्रोप्स है फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया होता है। एंड कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में अभी डिटेल में इस टॉपिक के बाद जो है मैं बताऊंगा। ठीक है, जो है हमने न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया जो है यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है यहाँ पे, जैसे कि मैंने बोला था कि यहाँ पे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड जो कि फोटो ऑटोट्रोप्स एंड कीमो ऑटोट्रोप्स के बारे में जो है मैं बताऊंगा है ना। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम उसे जो है कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल इस लेक्चर तक जो है इतना ही है ना। तब तक लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक लिए जय हिंद, बाय बाय।